हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ये लॉकडाउन 5 के इन दिनों में आज 29वां दिन है, सोमवार है, और मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इन दिनों लॉकडाउन का जो टाइम है उसको अनलॉक का टाइम कहा है, 5वां जो लॉकडाउन है उसको। और लोग धीरे धीरे कर्म की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन एक थोड़ी दुख की बात है कि कोरोना का जो कहर है हमारे देश में और पूरी दुनिया में, वो बढ़ता ही जा रहा है। कहीं उसकी दवा भी नहीं मिल रही है अभी पूरी तरह से, तो हमें सावधान रहना है अब दिन ब दिन। मैं 2 दिन से सोच रहा था कि ये आत्मचिंतन का दौर जो मैंने पकड़ा है वो स्पिरिचुअल और उसके बेजू पर, तो ठीक ही टाइम है कि ये टाइम हमको जो एकांत का और ये जो मिला है, और इसी टाइम में हम संतों की बात और शास्त्र की बात का चिंतन करें, उसकी चर्चा करे, परमात्मा का गुणगान करे, परमात्मा का नाम ले, योग करे, ध्यान करे, जप करे और एकांत का सदुपयोग करे, सत शास्त्रों का अध्ययन करे, पठन करे, तो वो टाइम का ये सदुपयोग हो जाता है और उसमें हमको एक आत्मबल मिलता है, एक आत्मसंतोष मिलता है। तो उसी दौरान मैंने अखात्रिज के टाइम से वीडियो बनाए हैं और उसकी सिलसिले में मैं आज कई दिनों से बोलता जा रहा हूँ, यूट्यूब पर वीडियो रखता जा रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम अगेन। और जो ये सिलसिला है उसमें मैंने चाणक्य नीति के बारे में अगाऊ 3-4 वीडियो बनाए हैं, और चाणक्य के जो सारभूत श्लोक जो मुझे लगे हैं चाणक्य नीति के, और चाणक्य नीति प्रमाणभूत है सब तरह से, तो उसके जो सारभूत श्लोक जो मुझे भाते हैं, जो मुझे अच्छे लगे, सारभूत लगे, वो श्लोक लेकर उसके पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, आपके साथ संवाद कर रहा हूँ। आज एक श्लोक में और लेता हूँ, चाणक्य नीति के 8वां अध्याय का 13वां श्लोक है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। नीति के मार्ग पर जो चलते हैं उसके लिए ये एक बहुत ही बड़ा संबल बन सकता है। इसलिए मैंने ये श्लोक आज चिंतन करने के लिए लिया है, उसका हम स्वाध्याय करें और उसके बारे में सत चिंतन करें, उसका सत्व और तत्व क्या है वो जाने। आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? आचार्य चाणक्य बोलते हैं, शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोष सात् परम सुखम, न तृष्णया परो व्याधिर, न च धर्मो दया पर। ये श्लोक है 13वां श्लोक 8वें अध्याय का चाणक्य नीति। मैं एक बार फिर बोल दूं, शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णया परो व्याधिर, न च धर्मो दया परः। तीसरी बार बोल दूं, शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात् परम सुखम,
न तृष्णया परो व्याधिर न च धर्मो दया परः। उसका अर्थ शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति जैसा कोई तप नहीं है। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं है। संयमित मन से शांति आती है। तो यहाँ चाणक्य कहते हैं कि एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं है। शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान कोई तप नहीं है। हमें इतना ही करना है कि हमको हमारे मन को संयमित करना है। चाणक्य को सलाम करनी और प्रणाम करते हैं आचार्य जी को कि क्या बात बता दी है नीति शास्त्र में। बाकी तप के लिए तो हम कल्पना करते हैं तो डर जाते हैं कि तप करो, और तप बिना शुद्धि नहीं होती है। तप के बगैर शुद्धि नहीं है। गीता में तो आज्ञा कर दी है भगवान श्री कृष्ण ने कि जो सिद्ध हो जाते हैं, जो तत्व को पा जाते हैं, वो उसको भी तप नहीं छोड़ना है। दया, तप, दान और यज्ञ कार्य करना ही है, वो नहीं छोड़ना है। सिद्धि मिलने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा कर दी है श्रीमद् भगवद गीता में, तो तप तो छोड़ना नहीं है। तो यहाँ आचार्य चाणक्य की मौलिक विचारधारा और हमारे जो वेदों में जो प्रणीत है, जो हमारे ऋषि परंपरा में और हमारे मनीषियों ने जो सारभूत बात बताई, उसका चाणक्य नीति ने तो शुरुआत में ही चाणक्य नीति शास्त्र जब लिखा तब बोला कि मैंने सभी पुराणों, वेदों, उपनिषदों और सभी में से सार निकाल के मैं ये नीति शास्त्र लिख रहा हूँ। तो इसलिए चाणक्य नीति प्रमाणभूत है हमारे सनातन धर्म में, और हमारे जो सनातन धर्मी जो है हम हिंदू, उसी के लिए नीति शास्त्र में चाणक्य नीति प्रमाणभूत है। उसको जितना हम चिंतन करें, समझे, तो उसको हमारे जीवन में सफलता का राह बिल्कुल सरल हो जाता है। कोई भी क्षेत्र में हमको सफल होना है तो चाणक्य नीति हमको मदद करती है। यदि चाणक्य नीति के आधार पर तुम चलोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, वो गारंटी है। इसीलिए चाणक्य नीति पर ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत है, और उसमें से भी मैं सारभूत श्लोक ले रहा हूँ जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा में ऋषि मुनियों ने बताए ये जो बात। तो शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति जैसा कोई तप नहीं है। ओम शांति शांति शांति। ऐसे जो ओम शांति ही शांति ही शांति ही 3 बार शांति, जो शांति पाठ हमारे वेदों का तो जो मूल जो भाव है, वेदों का जो मूल जो भाव है वो शांति पाठ से है। वेद ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे जो मंत्र बताए हैं जो वेदों के, उस मंत्रों के पीछे शांति पाठ होता है। शांति के साथ उसका समापन होता है, शांति के साथ उसका समारंभ होता है, आरंभ होता है। शांति और जब हमारा मन शांत हो जाता है, जब मन संयमित होता है,
यहाँ इसलिए मन को शांत करना है तो मन को संयमित तो करना ही पड़ेगा, और मन को संयमित करने के लिए तुमको मन के साथ बरजबरी नहीं करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में विभूति योग में बताया है कि जो ये इंद्रियां है, वो इंद्रियों में मन जो है वो मन में हूं। 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को जो 10 इंद्रियां है उसको कंट्रोल करता है मन, और बहक जाती है ये इंद्रियां, ये बहकती हुई इंद्रियों को संयमित करता है मन। मन सारथी है, और 10 घोड़े जोड़े हुए हैं ये रथ को। हमारे शरीर रूपी जो रथ है 10 ज्ञानेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय है, तो उसको संयमित करता है मन। वो मन को विभूति बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि मेरी विभूति है। तो मन को शांत किया जाए, उसके लिए जो मन हमारा शांत होगा, मगज नरम रखो, पग गरम रखो, तो ये जो कहता है ना कि मन से गम खा जाओ, गम खाना वो चीज बड़ी है। गम खाना वो चीज बड़ी है। हमारे भक्त सतार हुए गुजरात में, वो मुस्लिम थे लेकिन वो गजले भजन भगवान श्री कृष्ण के देखो भजन गाए उन्होंने बनाए। तो गम खाना वो चीज बड़ी है। वो गम खाना ऐसी कोई चीज नहीं है, कबीर साहब ने भी बताया। तो गम खाना, मगज ठंडा रखो, शांत रखो, मगज नरम रखो, मन नरम रखो, और पग गरम रखो, यानी कि पग से चलते रहना है। चरे वेती चरे वेती चरे वेती। पग हमारे क्या हुआ कि अनीति जो करते हैं, जो गफलत कहाँ खा जाते हैं तुम, कि मन को गरम रखते हैं और पग नरम रखते हैं। कुछ होता नहीं, कुछ करते नहीं, कहीं जा सकते नहीं, और बैठे बैठे बस क्रोध ही करते रहते, क्रोध ही करते रहते हैं। तो मन को शांत करना यहाँ चाणक्य बता रहे हैं नीति शास्त्र में, तुमको बोध दे रहे हैं कि शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान कोई तप नहीं है। इसलिए हमको तप करने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, कि कोई पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं है, कोई गुफा में बैठने की जरूरत नहीं है कि हम तप करें। एकदम सरल बात बता दी यहाँ चाणक्य ने कि शांति के समान कोई तप नहीं है। तो जीवन में शांति लाओ, अशांत कभी मत बनो। तुमको यदि सफल होना है तो शांति चाहिए ही, मन को संयमित करना ही पड़ेगा, और मन को संयमित करने के लिए मन के साथ बरजबरी नहीं करनी है। मन को समझो, मन क्या है। मन स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वो मन का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में बोले हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूं, तो उस जो मन को तो मित्र बना दो। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही हमारे मनुष्य का कारण है बंधन और मुक्ति का। ये मन ही बंधन करता है और ये मन ही मुक्त करता है संसार से। तो जो चाबी लगानी है वो मन रूपी ताले में चाबी लगानी है, गुरु चाबी। वो मन को खोलना है। मन से बंधन हो गया है तो मन से मुक्त होना है। हमको नैरो माइंड नहीं बना है, हमको ब्रॉड माइंड बनना है। तो मन को शांत करो। मन शांत होगा जैसे तुम। इसलिए मैंने अभी जो ये शांति पाठ, जो वेदों में शांति पाठ इसलिए है, हमारी सनातन संस्कृति में वीर रस का प्रादुर्भाव भी शांति रस में से ही होता है। जो प्रधान जो रस है साहित्य में, जो 9 रस की बात आई है, वो सभी रसों का उद्घाटन होता है, जहां से 9 रस निकलते हैं।
जो वो जो नवरस की जो साहित्य में बात है, वीर रस है, रौद्र रस है, बिभित रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, वो जो ये नव रस की जो बात है, वो सभी रसों में शांत रस जो है वो प्रधान है। शांत रस में से ही साहित्य का उद्भव होता है, शांत रस में से ही कविता निकलती है, शांत रस में से ही वाणी सफल होती है, शांत रस से ही मन शांत रहता है और जीवन की साफल्यता मिलती है। जब शांत रस में जीव रहता है, जब मन संयमित होकर शांत होता है, तभी निर्णय भी, बुद्धि भी निर्णय जो लेती है वो सही निर्णय ले पाती है। अशांत मन जब होता है तुम्हारा, तो तुम निर्णय भी सही नहीं ले पाओगे। इसलिए शांति को प्रधान मानो और शांति पाठ जो वेदों का है उसका चिंतन करो। देखो कितनी शांति लगती है इधर में, जो ये मेरे पंचवटी फार्म में बैठा हूँ, ये पक्षी बोल रहे हैं, कल रहे हैं। देखो ना, चाहे कोई वेदों का पाठ हो रहा है, देखो सुनो। ये जो शांति है, ऐसे इसके जैसा कोई तप नहीं है। चाणक्य बोलते हैं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ बात। मेरा अभी कोई मौका नहीं है तो मैं लाइव होके भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो विश्वास वड़ के नीचे मैं बैठा हूँ ना, ये भूमिका ही इतनी दृढ़ भूमिका है कि यहाँ बैठ के मैं मेरा अपना कुछ नहीं बोल पाता हूँ। मैं मेरे जो अपने ऋषि मुनि है और हमारे वेदों में जो प्रणीत है जो बात, और ऋषि मुनियों ने जो बताई है, संतों ने बताई, वही बात मैं बता सकता हूँ। ये भूमिका है। ये मैं मेरा अपना कुछ नहीं बोल सकता, मैं मेरा अपना कुछ बता ही नहीं सकता। मैं निमित्त हूँ, बोल रहा हूँ निमित्त होके, लेकिन उसके पीछे जो ज्ञान है, उसके पीछे जो भक्ति है, उसके पीछे जो वैराग्य है, उसके पीछे जो नीति का मार्ग की जो परंपरा है और उसका जो दर्शन है, वो हमारे ऋषि मुनियों ने ऑलरेडी बता दिया है। व्यास महर्षि ने बता दिया है, हमारे सप्तर्षि ने बता दिया है। ये सब उसी की ही बात कर सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसका ऐंठा है, उच्चिष्ट है। तो यह चाणक्य नीति शास्त्र, और चाणक्य को मैंने क्यों लिया है कि नीति के लिए हमारी जो परंपरा है, नीति जो बताई है चाणक्य ने, और विदुर नीति है जो महाभारत में है, हमारे वेदों में जो प्रणीत नीति है, उसी के मार्ग पर हमको चलना है। महापुरुषो येन गतः सो पंथा। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि हमारा मार्ग जो हमारे महापुरुष गए हैं, विवेकानंद गए हैं, स्वामी महर्षि दयानंद गए हैं, महर्षि अरविंद गए हैं, रमन महर्षि गए हैं, संत मीराबाई, संत तुकाराम, नरसिंह मेहता, इससे आगे चलो तो जगतगुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, इससे आगे चलो तो सनकादि ऋषि, नारद, देवर्षि नारद और सप्तर्षि शुरुआत में। तो ये जो हमारी वैदिक परंपरा है, जो हमारा सनातन धर्म ने जो हमको ज्ञान दिया है, जो नीति का मार्ग बनाया है, एटलीस्ट तुम जागो तो, तुम सोचो तो सही कि कितना अगाध ज्ञान और कितनी जीवन को सफल बनाने वाली बातें हमारे ऋषि मुनियों ने ऑलरेडी दे दी है। उसके पर सोचो तो, थोड़ा सोचो, विचारो तो सही कि क्या सही है क्या गलत है। मेरी तो यही जीवन साधना है, मैं तो यही कोशिश करता रहता हूं। तो शांति तुल्यम तपो नास्ति, मैं थोड़ा विस्तार करके बता रहा हूं। कई दिनों से मैं थोड़ा विस्तार करके वीडियो कर रहा हूं। कई लोग बोलते हैं ना, जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो सब बोलते हैं, वो सही बात है कि अभी ये जमाना इतना फास्ट है कि इंटरनेट के ये जमाने में, मोबाइल में किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो टिकटॉक पर, जो मैं बोलता हूँ टिकटॉक छोड़ दो, ये जो चाइनीज एप्लीकेशन है ना, जो जेंडर है, ये वो टिकटॉक है, और कई एप्लीकेशन है, वो जो वीडियो चैटिंग की जो बीगो है एप्लीकेशन, ये सब डिलीट कर दो, क्योंकि चाइनीज एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में नहीं होनी चाहिए। अभी जो ये
चाइनीज लोगों ने हमारे जो 20 सैनिकों को मारा है, मेरे तो दिमाग में से नहीं निकलता है, मुझको तो जुनून चढ़ता है कि ये हमारे सैनिकों को मार गए आके। तो शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति जैसा कोई तप नहीं है। हमें तप करना है, तपना है तो हमको शांत अवस्था में रहना है, मन को शांत करना है, संतुलित करना है, मन को संयमित करना है, क्योंकि मन का ही खेल है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जब हम हार तक कोई व्यक्ति खेल खेलते हैं ना, खिलाड़ी की बात समझो, तो जीवन भी एक रमत है, जीवन भी एक खेल है। जीवन परमात्मा ने हमको दिया ना, तो ये जीवन भी एक रमत है। राखना रमकड़ा, हमारा रामे रमता मेला रे, राखना रमकड़ा। हम जो ये है ना, राख के रमकड़े हैं, खिलौने हैं राख के, और राम ने हमको यहाँ भेज दिया है, वो जैसे रोबोट बना दिया, ऐसे हमको परमात्मा ने, राम ने हमको यहाँ भेज दिया खिलौना। और राख के हैं, राख में से निकले, राख में मिल जाएगा। मिट्टी का है खिलौना, मिट्टी में मिल जाएगा। तो शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति जैसा कोई तप नहीं है। तो हमें तप करना है। जीवन में तप से शुद्धि आती है, और तप से शुद्धि आती है तो मन शुद्ध होता है। जब तुम मन को शांत करोगे ना, शांत करने की कोशिश करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, जप करो, जप से भी मन शांत होता है। जब जप करते हैं ना तो मन भटकेगा, लेकिन उससे डरो मत, क्योंकि मन का स्वभाव है उछलेगा। लेकिन जैसे जैसे जप करते हैं तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि जप बिना जंप नहीं होता है, जीवन में शांति नहीं आती है। तो वो जप करते हैं परमात्मा के नाम का, थोड़ा चैंटिंग करते हैं, तो मन धीरे 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 संयमित होकर शांत होता है। मेडिटेशन करते हैं तो मन शांत होता है। तो ऐसे जो मन शांत होता है, मन को शांत करने के लिए शांति पाठ वेदोक्त करते हैं। तो वो जो शांति है, और संत की व्याख्या क्या है? हमारे नरसिंह मेहता ने तो संत की व्याख्या बताई कि संत कौन, साधु कौन? जो शांति पमाड़े तेने संत कहिए। नरसिंह मेहता ने तो एक टूकी टच व्याख्या बता दी, गुजराती में भजन लिख दिया। उसका मतलब है शांति जो देता है, जिसके सानिध्य में, जिनकी बातों में, जिसकी बातें सोचने से और जिसके सानिध्य में बैठने से शांति मिले, उसको संत कहो। शांति पमाड़े तेने संत कहिए। जो शांति देता है वो संत है। नरसिंह मेहता ने टूकी व्याख्या कर दी। क्यों? क्योंकि जो शांत है अपने आप में, वही दूसरों को शांत कर सकता है। जो विक्षिप्त है, मन को संयमित नहीं कर पाए हैं, और जो विक्षिप्त है अपने आप में, जिनका चित्त विक्षिप्त हो गया है और मन अशांत है, वो दूसरों को कैसे शांति देगा? कई लोग नहीं कहते हैं कि चलो तुम हमारे चेले बन जाओ तो हम तुमको मोक्ष दे देंगे। अरे मोक्ष कोई रास्ते की वस्तु थोड़ी है कि ऐसे मिल जाएगी। तू मुक्त नहीं हो पाया, तू अपने आप में जीवन मुक्त नहीं हो पाया, और दूसरों को कैसे मुक्ति देगा? तो ये बालिश बातें हैं सब, उसमें तथ्य नहीं है। जो स्वयं में शांति पाया हुआ है, इसलिए वेदों में शांति पाठ आया हुआ है। मैं तो कहूंगा पूरा हमारा जो वेद है ना, चारों चार वेद शांति पाठ है, स्वस्ति पाठ है, शुभ पाठ है, मंगल पाठ है। वहां से शांति ही मिलती है, वहां से शांति से ही वेद पैदा हुए, शांति से ही वेदों का फल भी शांति है, स्वस्तिक वाचन है, शांति पाठ है। इसलिए वेदों में शांति पाठ है। मैं विस्तार थोड़ा इसलिए कर दिया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि शांत हो। ओम शांति ही
शांति ही शांति ही। ऐसे भी बोलो। मैं ये अभी बोल रहा हूँ, क्यों बोला? क्योंकि हम शांति बोलते हैं ना तो शब्द की असर होती है। तो शांति पाठ बार बार करने की विधान वेदों में है। इसीलिए है कि शांत शब्द बोलोगे तो अभी तुमको शांति का दर्शन आएगा, क्योंकि शब्द असर करते हैं। तो यहाँ शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति जैसा कोई तप नहीं है। और तप की ये टूकी व्याख्या है। हम जहां संसार में रहते हैं, देखो बाद में व्यवहार करते हैं, बीवी बच्चे हैं, व्यवहार है, धंधा है, कर्म है, खेती है, विद्यार्थी है तो उसको पढ़ना है, खिलाड़ी है तो खेलना है, कोई भी क्षेत्र में हो, उद्योग हो, धंधा हो, दुकान हो, मैकेनिकल हो, कोई भी कर्म करता हो, तो जो कर्म करते हैं वो उसमें कर्म करते करते हमारे मन को शांत रखे, एकदम ठंडे दिमाग से। चाहे राजकीय क्षेत्र हो, तो शांत मन से, जो संयमित मन से जो निर्णय करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो कर्म सफल होता है। क्योंकि शांत मन जो रखना है वही तप है। इसलिए यहाँ संसार में रह के ही हम शांत होना सीखे, सबके बीच में रहकर। तो वो शांत रहने की जो हमारी जो ये साधना है जीवन की, ऐसे हम कंट्रोल करें हमारे मन को, धीरे 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 शांत हुए। कोई हमको गाली दे जाए, क्षमा कर दो। कोई हमारा को बुरा करे, क्या ऐसा लगे तो उसको क्षमा कर दो। ये व्यवहार की बात है। ये जो अभी जो चाइना ने जो हमको युद्ध के लिए छेड़ा है वो बात नहीं। सरहद पर तो शांति नहीं, वो वहां तो बम गोरे लगाने ही है। वहां तो अभी तो हमारे वड़ा प्रधान ने वो फ्री कर दी है सेना को कि तुम फ्री फायर कर सकते हो। वो अच्छा किया ना, वो बुरा थोड़ा, अच्छी बात है कि सेना को तो युद्ध करना है। वहां वो सेना जो हमारे सच्चे हीरो वो है, दो ही हीरो है सच्चे, जय जवान और जय किसान। जो जवान लोग देश की रक्षा करते हैं और जो खेतों में जो कड़ी मेहनत करते हैं और अनाज पकाते हैं धूप में, गर्मी में, सर्दी में। तुम देखो किसान कितनी मेहनत करते हैं। मैं तो मूल खेडूत हूँ, हमारे बाप दादा खेती करता है, मालूम है। तो मुझे वो भी तो गर्व है कि ये जो मेरा चौला है, वो जो मुझे ये शरीर मिला है, वो हम पाटीदार, लेवा पाटीदार कुटुंब में मेरा जन्म है। और हमारा बाप दादाओं का व्यवसाय भी तो खेतीबाड़ी है। और जो कृषि कर्म है वो तप का कर्म है। तो जो हमारे देश के जो जवान है वो हीरो है देश के। तो वहां तो युद्ध करना ही है। लेकिन हम जहां रहते हैं जीवन में, तो वहां व्यवहार में हम शांति से ही व्यवहार करना है। कुटुंब में, समाज में। तो ऐसे हम जब शांत रहते हैं, वो तप हो जाता है हमारे जीवन का। यही तप की व्याख्या है मूलभूत। चाणक्य को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। और दूसरी बात है, शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम। संतोष जैसा कोई सुख नहीं है। संतोष के समान कोई सुख नहीं है। देखो कितनी एक सरल व्याख्या है सुख की। सभी को सुख चाहिए। यहां ये श्लोक मैंने इसलिए लिया है कि शांति चाहिए, सुख चाहिए हमको। हमें रोग से मुक्ति चाहिए, हमें स्वस्थता चाहिए, हमें स्वच्छ रहना है, स्वस्थ निरोगी रहना है। तो इसकी दवा बताई है इस श्लोक में। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है। तुम चाणक्य नीति में देख लेना। और उसको बने ना तो अभी जो तुम बैठे हो और है नोट पेन, तो लिख लो इसको। नहीं तो कहीं चाणक्य नीति मिले तो वहां से ले लो। लेकिन बात एकदम पते की है। और मैं घुमा फिरा के
मैं भी मेरे मन को संयमित करते करते नीति के रास्ते पर चलने की कोशिश करते करते ये सार मुझे मिल रहा है। मैं एक खोजी हूँ, एक साधक हूँ। तो न संतोषात परम सुखम, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी महाराज ने उत्तर कांड में एक चौपाई लिखी है। भगवान राम अपने मुख से बोलते हैं कि ऐसा जो कोई है व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, वो भक्त मुझे सरल स्वभाव, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, यथा लाभ संतोष सदाई। यहाँ भगवान राम अपने मुख से बोले हैं ऐसा कि सरल स्वभाव हो जिस भक्त का, जो व्यक्ति का, न मन कुटिलाई, मन में कोई कुटिलता नहीं हो, दूसरे के प्रति सद्भाव हो, सरल स्वभाव, एकदम सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। अपने कर्म, कर्तव्य कर्म करते करते वो कर्म पूरा करे, अपना धर्म कर्म पूरा करे, अपना फर्ज बजाए, सब कुछ करे, लेकिन बाद में उसका जो फल मिले, यथा लाभ संतोष सदाई। यथा लाभ मिले तो उसमें संतोष हो, सदा के लिए संतोष, जिसको आत्म संतोष बोलते हैं। आत्मा से जब हमारे अंदर संतुष्टि आती है, हमारे दिन में, हमारे डीएनए में, हमारे जीन्स में चला जाए संतोष, वो आलस नहीं है। देखो ध्यान देना तुम, संतोष वो आलस नहीं है। संतोष तो कर्म करते 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 हमारा कर्तव्य कर्म पूरा करे, हमारा जो सेवा धर्म कर्म है वो पूरा करे, हमारा जो व्यवहार कर्म है जिसका जो हम फर्ज बजानी वो फर्ज पूरी करे, हमारी जवाबदारी सब पूरी करे, दुनिया के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, कुटुंब के प्रति, मित्रों के प्रति, सबके प्रति हमारी जवाबदारी पूरी करे। हमारा कर्म करते करते बाद में उसका जो फल मिले, जो भी फल मिले, उससे संतोष पाए। जो सदा संतोष रहता है ना, वो कभी डिप्रेस नहीं होता है। मन से जो शांत है, जो मन को संयमित किया है, ये डिप्रेशन क्यों आता है कि जब बहुत ही असंतोष रहता है, मन अशांत हो जाता है और असंतोष आ जाता है जीवन में, तो बाद में डिप्रेशन आता है, क्योंकि वहां से लोभ का कोई थोप नहीं है ना, लोभ का कोई थोप नहीं है। वो जो लोभी आदमी है ना, वो उसका कोई थोप नहीं है। 1 लाख मिले तो लगे कि 10 लाख मिले, 10 लाख मिले तो लगे कि 1 करोड़ मिले, 1 करोड़ मिले तो अबजो मिल जाए, अबजो मिले तो लगे कि खरबों मिल जाए। कोई अंत नहीं है, क्षणिक जीवन है, कब मौत आ जाएगी कोई पता नहीं है। इसीलिए संतोष हमारे जीवन में सदा के लिए होना चाहिए। तुम यदि आत्म संतोष में सदा रहोगे तो मन संयमित रहेगा। ये पूरा श्लोक है ना, ये श्लोक के जो 4 चरण है, वो 4 चरण का सार निकलता है।
अधूरा श्लोक छोड़ के नहीं मात मलेगी। जो बोलेगा शांति तुल्यम तपो नास्ति, तो शांति जब मन में रहती है तो शांत मन से जब हम सोचते हैं तो लगता है कि भाई शांत मन से सोचे कि सुख कहाँ है, तो कहा कि न संतोषात परम सुखम, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है। जो लोभी होता है विक्षिप्त हो जाता है और वो दुखी दुखी हो जाता है। वो तो प्रैक्टिकल सबका अनुभव है, तुम्हारा अनुभव है। और जितना मिलता है उससे संतोष मानो। जो भिखारी लोग हैं ना उससे तो थोड़ा सीखो। वो हमको बोध कर रहे हैं। वो संतोष में रहता है, भले वो भीख मांगता है, वो अपना कर्म समझता है कि मैं बेघर हूं, मैं भिखारी हूं, तो मेरा कर्म है भीख मांगना, तो मैं भीख मांगता हूं, वो मेरा कर्म है, इसलिए मैं कर्म बजाता रहता हूं। लेकिन वो हमको बोध दे जाता है, तुमको ये बोध देता है कि तुम्हारा कर्म करते रहो। भिखारी का एक जो भिखारी होता है ना, सच्चा भिखारी जिसको बेगर बोलते हैं, और बेगर जो होता है उसका अपना धर्म है। परमात्मा की सृष्टि में सभी वस्तुएं बोधकारक है। तुमको यदि बोध लेना है तो भिखारी से भी तुम बोध ले सकते हो। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु ऐसे बनाए थे। और जब भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप है, वो तीनों का रूप जिसमें एक जगह पर है, ऐसे दत्तात्रेय भगवान ने भी 24 गुरु बनाए। तो हम तो पामर जीव है, हमको तो जहां तहां से जहीं से भी मिले बोध ले लेना है। मन से ऐसा घमंड करना ही नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूं। तो यदि हमको जो सार ग्रहण करना है, बोध लेना है, ज्ञान लेना है, तो कहीं से भी ले सकते हैं ना। तो ये जो भिखारी है वो भी तो बोध करता है। भिखारी हमको बोध दे जाता है। वो तुमको ये बताता है कि देखो मैंने पूर्व जन्म में या तो ऐसे मेरे कर्म किए होंगे कि मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, कर्म नहीं किया, मेरी भावनाएं शुद्ध नहीं थी तो मुझे भिखारी बनना पड़ा। किसी को मैंने दान नहीं किया, कुछ चैरिटी नहीं की, मेरे पास था अगले जन्म में, फिर भी मैंने किसी को कुछ दिया नहीं, तो आज जन्म में मुझे भिखारी बनना पड़ा है। तो मैं तेरे आगे आया हूं, जो कुछ देना है दे दे, दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला। वो भिखारी क्या बोलेगा? जो सच्चा भिखारी किसी को श्राप नहीं देता है। और जो बोलता है ना कि जो हमारे आंकड़े कोई भिखारी कोई आता है और गुस्सा करता है ना, समझो कि वो सच्चा भिखारी नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन नहीं कोई बोलते हैं कि तू इतना हट्टा कट्टा है तो मेहनत करने भीख क्यों मांगता है। कई बोलते हैं गृहस्थी, हम भी बोलते हैं, तुम भी बोलते होंगे, संसार में हम देखते हैं। तो वो हंसता रहेगा, वो बोलेगा कि तुमको देना है तो ठीक है, ना देना है तो तुम्हारी मर्जी, जय सिया राम, नमस्ते करके निकल जाएगा, जय श्री कृष्ण करके हंसेगा। वो कभी वो भिखारी है, वो तुमको श्राप नहीं देगा, कभी नहीं देगा, वो उसका धर्म है। लेकिन वो बोध देता है कि है तुम्हारे पास कुछ तो दान करो, चैरिटी करो। तो संतोष के समान कोई सुख नहीं है। तो उसको भी कर्म करता रहता है, तो जितना मिलता है उसमें संतोष रखता है भिखारी। तो हम अब तुम्हारी स्थिति देखो कि कितना भगवान ने दिया है, बहुत कुछ दिया है। और कुछ जो भिखारी होते हैं ना, तो ज्यादातर वो कोई अंधा होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई लूला होता है, जिसको हाथ पग किसी को नहीं होते हैं। ऐसे जो निसहाय होते हैं, ज्यादातर ऐसे भिखारी होते हैं। अब तुम सोचो कि भगवान ने तुमको तो आंखें दी है, कान दिया है जो सुन पाते हैं, मुख दिया है जो हम बोल पाते हैं, हम सोच सकते हैं, हमको हाथ दिया है, हमको पैर दिया है। और भगवान ने दातार, भगवान ने हमको क्या नहीं दिया, ये कितना सब कुछ दे दिया है। पांडुरंग दादा आठवले, स्वाध्याय परिवार के प्रणेता दादाजी बोलते थे कि तुम ऐसा सोचो संतोष के लिए जीवन में सदा संतोषी रहना है तो एक विचार दृढ़ कर लो कि परमात्मा ने मुझे जो दिया है वो मेरी औकात से ज्यादा दिया है, ऐसा ही सोचो। मैं सोचूं तो यही सोचूं कि भगवान ने मुझे बहुत दे दिया, मेरी औकात नहीं है ये सब को उसको संभाल पाने की, फिर भी दातार ने मुझको बहुत दे दिया। ऐसा जब सोचते रहेंगे ना तो हमको असंतोष नहीं आएगा।
ये सोच, एक विचारधारा रखनी है। कर्म करते रहना है, कर्म नहीं छोड़ना है। वो कर्म कर, जैसे भिखारी भी अपना कर्म करता है भीख मांगने का, तो हमको काम धंधा करते हैं, हम खेतीबाड़ी करते हैं, हम हमारा कर्म करते रहे तो वो करे। वो जो गृहिणी है, जो घर में काम करती है स्त्री, तो वो अपना स्वधर्म कर्म करे अपने पति के लिए, बच्चों के लिए। वो कर्म ही धर्म है, वो करते रहे, करना ही है। लेकिन असंतोष में ना जिए कि मुझे कुछ नहीं मिलता, कोई मेरी कदर नहीं करता है, कोई मेरा नहीं, ऐसा कोई तुम्हारी कदर करे ऐसा भी छोड़ दो, तुमको कोई मान दे ऐसा भी छोड़ दो। कर्म करना है, हमारा धर्म करके कर्म करना है, और अंदर से संतोष रखना है कि हमको मान भी नहीं चाहिए, हमको सम्मान भी नहीं चाहिए, और कर्म जो करते उसका जो फल मिलेगा, यथालाभ संतोष सदाई। तो ये बात है। शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णया परो व्याधि। तृष्णा जैसा कोई रोग नहीं है। अभी ये कोरोना का रोग वो वायरस है, लेकिन शरीर में प्रवेश करता है तो रोग के रूप में ही प्रवेश करता है ना। शरीर में ही तो रोग आते हैं, रोग कहीं बाहर थोड़ा है। लेकिन यहां रोग का जो मूल है ना, वो तृष्णा है। यहां संतोष जब आ जाता है जीवन में, आत्म संतोष होता है, तो बाद में हमको दिखता है कि तृष्णा क्या है। कबीर साहब तो बोले कि मन मरे माया मरे और मर मर जाए शरीर, लेकिन आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। कबीर साहब ने तो ये बात बताई कि मन मरे, तुम मन मरे यानी कि अभी जो बात हुई, ऐसे मन को संतोष, जब मन को जब शांत कर देते हैं तो मन मर जाता है। मन वो तप कैसे होता है कि मन का तप ऐसे मानसिक तप होता है कि मन शांत हो जाता है। जब मन संयमित हो जाता है तो मन हकीकत में मन नहीं है। हकीकत में मन, जब हम बोलते हैं, ये मस्तक है, जो माइंड है ना, जो बोलते हैं माइंड मन नहीं है। मन कहीं थोड़ा इधर थोड़ा है चौकटे में। मन तो सर्वव्यापक है। जहां मन वहां हम, ऐसी कहावत है। जहां हमारा मन होता है वहां हम होते हैं। तो ये मस्तक तो इधर रहता है, और कैसे हम वहां चले जाते हैं। ये जो सूरज पर जाना है तो ये तो यान में जाते हैं, चंद्र पर जाते हैं तो चंद्रयान भेजा, मंगल पर जाते तो मंगलयान भेजा। लेकिन हमारे मन जब वहां चला जाता है तो उसकी गति तो असीमित गति होती है मन की। तो मन इतना नहीं है, मन सर्वव्यापक है। कृष्ण भगवान ने इसलिए कहा है कि इंद्रियों में मन में हूं। ये एक तरह से देखा जाए तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय ही है जिसको जीने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। बाकी मन तो अनंत है। मन तो श्री कृष्ण का रूप है, भगवान श्री कृष्ण का। तो जो ये संतोष, जब मन शांत हो जाता है तो मन नहीं रहता है। संतोष जब आता है तो आत्मानुभूति होती है। आत्म संतोष को ही संतोष बोला जाता है। जब आत्म संतुष्टि आती है तो जितना भी हमारे कर्म का फल मिलता है उससे हम संतोष ही रहते हैं कि चलो दाता ने बहुत दे दिया, हमारी कक्षा के ज्यादा दे दिया, कक्षा मेरी औकात से भी ज्यादा दिया है भगवान ने। तो जो तृष्णा है, न तृष्ण या परम परो व्याधि, ये बात पर है। तो कबीर ने जो बात बताई कि मन मरे यानी कि ऐसे मन मर जाता है जब शांत हो जाता है। मन मरे माया मरे। जब संतोष आता है जीवन में, आत्म संतोष, तो माया मर जाती है। माया कोई स्त्री नहीं है कि मर जाएगी, लेकिन हमारा जो मैं और मेरा और तेरा मिट जाएगा। जब आत्म संतोष आएगा, जब संतोष हो जाएगा तो मैं और मेरा और तेरा मिट जाएगा। अंदर से ही मिटाना है। हमारा कर्तव्य कर्म करते हैं, सबके साथ रहते हैं, तो जो हमारे लिए जो जरूरी है नीति शास्त्र के अनुसार, वो तो भगवान ने दिया है, वो तो चले, उसमें हमको चलना है। लेकिन मेरा तेरा जो अंदर होता है वो मिट जाए, वो संतोष के द्वारा मिटता, आत्म संतोष से। तो मन मरे माया मरे। मैं कबीर को भी साथ ले रहा हूं, चाणक्य के साथ जो बात आती है याद में मेरी,
तो मैं कबीर को भी साथ में बिठा देता हूँ, कबीर साहब को भी, क्योंकि कबीर इतने प्यारे संत है, देखो ना, बहुत ही प्यारे संत है। और आचार्य चाणक्य ने जो नीति शास्त्र बताया है, वैसा नीति शास्त्र भी किसी ने बताया कलयुग में? अभी किसने बताया? आचार्य चाणक्य। तो ये जुगपद निर्वाह हो रहा है बातों का। मुझे जो मेरे मौलिक मति के अनुसार, मौलिकता की जो मेरी जो विचारधारा आ रही है, उसमें से मुझे ये दिख रहा है। तो मन मरे माया मरे और मर मर जाए शरीर, ये शरीर भी मर जाएगा, क्योंकि ये तो सब जानते हैं, तुम भी जानते हो कि तुम मरने वाले हो, कोई अमर पट्टा तो लाए नहीं हो। लेकिन आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। आशा और तृष्णा नहीं मरती है, आशा अमर है। और हकीकत में आशा अमर है, आशा नहीं मरती है और तृष्णा नहीं मरती है। लेकिन जो आशा है, जीवन जीने की आशा, जिजीविषा है, वो पवित्र है। वेदों ने कहा है कि तुम 100 बरस जीने की जिजीविषा करो, आत्महत्या कभी मत करो, डिप्रेस मत हो। निष्फलता मिले यदि कर्म करते, तो निष्फलता ही सफलता का रास्ता दिखाती है। वहां से शुरू करो, जहां हमने जो गणतरी करते हैं और भूल आ जाती है, तो फिर से गिनो कि कहाँ भूल हुई है। जीवन को फिर से जियो, भूल हो जाए तो डिप्रेस मत हो जाओ। और भूल मनुष्य नहीं करता तो कौन करता है? मनुष्य ही करेगा ना। तो यहां बता रहे हैं कि आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। और तृष्णा नहीं मरती है, तो क्या करना है? क्योंकि तृष्णा रोग है ना, शरीर है तो शरीर में रोग आते ही रहते हैं। क्योंकि मालूम नहीं कब ये जो वायरस, ये जो अभी सुबह में भी मुझे मेरे गांव का, अभी ये यहाँ आया था फार्म पर वो पानी भरने, वो हमारे गांव का, तो वो बता रहा था कि ये इसका डर लग गया ये कोरोना का, क्योंकि हमारे नजदीक गांव में भी आया, केस आया है। तो कहां से भी वायरस आए और शरीर को पकड़े। और शरीर में जो रोग रूप है, वो रोग मूल में रोग कहां से शुरू होता है? तृष्णा से होता है। तो तृष्णा नहीं मरती है। तो तृष्णा को जीत पाना है, रोग को जीतना है हमको, तृष्णा रूपी रोग को। तो आत्मसंतोष और मन को शांत करना पड़ेगा। जो अभी ये जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की जो बात है कि जिसकी रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा होगी, उसको कोरोना नहीं होगा जल्दी, वो वायरस नहीं आएगा नजदीक, आएगा तो चला जाएगा। क्योंकि रोग प्रतिकारक शक्ति वो कहाँ से आती है? जब मेडिटेशन करते हैं ना, शांत होते हैं, मन को शांत करते हैं, तो 5 गुणी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है। मन को शांत करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो ये मैंने इसलिए श्लोक लिया है कि ये टाइम में बहुत ही जरूरी है। नीति शास्त्र हमको पल पल पर काम लगता है जीवन में। ये प्रैक्टिकल है, ये व्यवहार नीति बताता है, जीवन जीने की चाबी बताता है। संतोष से, आनंद से, शांति से हम जीवन कैसे पसार करके ये जीवन सार्थक कर दे, जीवन का साफल्य पा जाए, परमात्मा की अनुभूति पा जाए। जो परमात्मा हमारे हृदय में ही है, उसको हम, उसका अनुभव कैसे कर ले, यही बता रहा है नीति शास्त्र। तो तृष्णा के समान कोई रोग नहीं है। न तृष्णया परो व्याधि, तृष्णा जैसा कोई रोग नहीं है। तो तृष्णा मरती नहीं है, तो तृष्णा को हम हमारे अंदर से निकाल तो जरूर सकते हैं। जहां जाना है वहां जा तू। जैसे तृष्णा क्या है? जैसे रामचरितमानस में, रामायण में तुम देखो तो पंचवटी में, ये भूमिका भी मेरी, ये पंचवटी फार्म हाउस है ये मेरा। तो जो पंचवटी में राम, लक्ष्मण और सीता रहते थे, वहां सुपर्णखा आती है। वो सुपर्णखा वहां राम के सामने आकर्षित हुई, वो तृष्णा है। और वो राम को परण बोलती है कि तुम्हारे जैसा सुंदर कोई नहीं है मैं। और वो राक्षसी थी, फिर भी माया रूप धारण करके ऐसी सुंदरी बन के, एक नवजवान स्त्री बन के आई और राम के सामने खड़ी हो गई और बोली कि तुम मेरे साथ मैरिज करो। डायरेक्ट प्रस्ताव कर दिया। तो राम बोले कि मैं तो मैरिड हूं, ये देखो ये सीता है,
ये मेरी पत्नी है। वो सामने लक्ष्मण बैठा है, वो कुंवारा है, उसके पास जा तू। तो सुपर्णखा वहां जाती है। लक्ष्मण वहां धनुष्य बाण, वो जो पत्थर पर बैठा था, तो पत्थर पर वो धनुष्य की जो नोक आती है आगे वाली लोखंड की, तो उसको घीस रहा था कि जो क्षत्रिय है ना, तो वो तो हाथ में कायम रखते हैं धनुष्य बाण, तो वो कर रहा था। तो लक्ष्मण ने बोला कि ये जो मेरे भैया है ना, बहुत बहुत शर्मिंदा है राम, तो जरा उसको फिर से जाके बोल कि मुझे पर तुम्हारे साथ मैरिज करना ही है। तो वो बाद में वहाँ आती है। तो बाद में राम बोले कि मैं मैरिड हूँ, वो लक्ष्मण को तू फिर से जा, वो तेरे साथ वही शादी करेगा, मेरा छोटा भाई है। तो लक्ष्मण के पास जाती है। बाद में लक्ष्मण बोलता है कि मैं तो उसका छोटा हूँ, उसका बड़ा भाई हूँ, और उसकी सेवा करनी है मुझे, तो तू मेरे साथ मैरिज करेगी तो तुझे भी सेवा करनी पड़ेगी, तू जा राम के पास। तो बाद में राम के पास आती है। तो राम बोलते हैं कि नहीं, मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा, तू लक्ष्मण के पास ही जा। तो लक्ष्मण के पास बाद में आती है। तो बाद में लक्ष्मण उसको नाक और कान उसका काट लेते हैं, नाक काट लेते हैं और कान काट लेते हैं, और वहां से वो चली जाती है। बाद में खरदूषण को उकसाती है, खरदूषण आते हैं और वहां ના 10 નથી। હા મૂકી તો, આ વિડીયો બનાવું યુટ્યુબ પર। હા 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 હા, થેન્ક યુ। एक्सक्यूज मी प्लीज। ये देखो ऐसा, ये जो चाणक्य ने नीति का जो मैं 5-6 दिन से बोल रहा हूँ, तो बीच में एक श्लोक भी मैंने लिया था कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, अनंत शास्त्र है, अनंत विद्या है, अनंत कला है, वो हमको पाना है। शास्त्र का सार, विद्या का सार लेना है, कला का सार लेना है और जीवन सफल बनाना है। तो अनंत शास्त्र, अनंत विद्या और कला बहुत है, उसमें से हम जीवन अल्प है और विघ्न बहुत आते हैं। तो ये थोड़ा मेरा कर्म है, लेकिन थोड़ा विघ्न आ गया। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ तुमको। ये मैं अकेला बैठा हूँ और वीडियो भी अकेला ही बनाता हूँ, कोई मेरा कैमरामैन नहीं है। मैं ही कैमरामैन और मैं ही वक्ता और मैं ही श्रोता हूँ एक तरह से। तो और एक आनंद आ रहा है, क्योंकि बातें जो अच्छी होती है मन से, मुझे जो बोध हो रहा है अपने आप भी, और तुम जो सुनते हो ना उसको धीरे धीरे सुनो, क्योंकि लॉकडाउन का ये टाइम है, अभी ये कोरोना में टाइम है, तो तुम करो भी क्या ज़्यादा, जो सुनो। और मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे जो अगाऊ मैंने जो वीडियो बनाए हैं, वो जो बोला हूँ वो थोड़ा सुन लो, क्योंकि बार बार ये बोला नहीं जाएगा ना। और जो भविष्य में जो अभी मैं टाइम मिलेगा, ऐसे मैंने तो संकल्प किया है कि जितना हो सके मैं सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, जो ऋषि मुनियों ने जो विचारधारा दी है, उसके पर मैं चिंतन करूँगा, स्वाध्याय करूँगा, सत्संग करूँगा तुम्हारे साथ, तो वो वीडियो भी तुमको मिलता रहे। तो ये प्रैक्टिकल बात की एक पानी का हमारे है ना, यहाँ मेरा जो ये यहाँ पानी है, इधर कुआं है जो भगवान ने बहुत मीठा कुआं दिया है। हमारे आजू बाजू गाँव में कहीं पर भी पानी मीठा नहीं है, तो लोग आते हैं पानी ले जाते हैं, तो थोड़ा पैसा भी दे जाते हैं उसका पानी का। तो अभी वो आया था, इसलिए मैंने एक्सक्यूज मी बोला, थोड़ा तुमको विक्षेप लगा होगा, लेकिन ये तुम सोचोगे ना तो ये है जीवन। ये जीवन है, थोड़ा गम है, थोड़ी खुशियां, ऐसा जो ये एक गीत है, तो ये जीवन है। तो मैं बता रहा था, तृष्णा जैसा कोई रोग नहीं है। और जब देखो, ये एक स्वस्थ जीवन किसको बोलते हैं, हमारा आयुर्वेद में जो स्वस्थ बोलते हैं पुरुष, स्वस्थ पुरुष, तो शरीर से स्वस्थ तो है, शरीर में 80-90% शरीर स्वस्थ रहता है, 10 या 20% ही कुछ
शरीर में गड़बड़ी, वो तो होनी चाहिए क्योंकि शरीर है, उसमें विक्षिप्तता आती है, कभी न कभी थोड़ा अस्वस्थ होता है, लेकिन शरीर भी स्वस्थ रहे, 70-80% मन स्वस्थ रहे और चित्त स्वस्थ रहे, तो वहाँ क्या होता है, स्वस्थ जीवन में आत्मसंतोष होता है, मन शांत होता है, और तो जो ऐसे मन शांत होता है और आत्मसंतोष होता है, तो वहीं शरीर में रोग भी बहुत कम लगते हैं। हमारी जो 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 रोग प्रतिकारक शक्ति है ना, वो बहुत ही तेज रहती है। जब आत्मसंतोष आता है, जब मन शांत होता है, तो वो रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ जाती है शरीर की, क्योंकि विचारों का और अंतर्दशा का प्रभाव पड़ता है शरीर पर। वो तो अभी मनोवैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि जो क्रोध, जब तुमको क्रोध आता है ना, तो देखना, क्रोध होता है तो लाल चोड़ हो जाते हैं, आंखें भी लाल लाल हो जाती है, बड़ी हो जाती है, गुस्सा आता है, बकवास करते हैं, वो क्रोध अंदर से आता है और उसका रिफ्लेक्शन शरीर पर होता है। तो जो तृष्णा है वो मरती नहीं है। जैसे सुपर्णखा बाद में तो बोलते हैं ना अभी कि रावण, राम स्वधाम गए, रावण को मार दिया, सब राक्षसों को मार दिया, तो वो सुपर्णखा कहाँ गई? खरदूषण को उकसाया, खरदूषण को भी मार दिया। खरदूषण उसके चचेरे भाई थे सुपर्णा के, और रावण की तो बहन थी, सगी बहन सुपर्णखा, तो रावण को उकसाया कि पंचवटी में 2 राजकुमार आए, उसके पास वो स्त्री है, सुंदर है, मैं तेरे लिए मांगा मांगने गई थी। वो झूठ बोलती है वहां जाके, रावण को उकसाती है। खरदूषण को मार दिया तो बाद में रावण के पास गई कि तू यहाँ सोता रहता है और तेरा दुश्मन आके खड़ा है वहां पंचवटी में। तो रावण बोला, मेरा कौन दुश्मन? और एक स्त्री है उसके पास सुंदर, तो मैं तेरे लिए मांगने के लिए गई थी कि दे दो मेरे भाई, तो वो बाद में मेरा नाक कान काट दिए। तो रावण बोला कि तू अकेली आई इधर, तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी, लंका में ठेठ। तो ये पंचवटी जो अभी अभयारण्य नासिक महाराष्ट्र का विस्तार है, वहीं पर हैदराबाद के नजीक का जो विस्तार है दंडकारण्य, वहाँ पंचवटी का विस्तार अभी कहा जाता है इतिहास के दौर पर और भौगोलिक क्षेत्र की तरफ से भी। तो वहाँ बोला कि वहाँ खरदूषण रहते थे राक्षस, बहुत बड़े, रावण जैसा बल था। तो रावण बोला कि वो खरदूषण को तुमने नहीं बताया, यहाँ क्यों आई? तो कि उन्होंने, उनको भी राम ने मार दिया। तो रावण सोचता है कि मेरे जैसे बलवंत था खरदूषण, मेरे जैसे बलवान थे, उसको भी मार दिया, कोई सामान्य आदमी नहीं लगता है। बाद में रावण की जो रामायण की बात है वो विस्तार हो जाएगा, वो अभी स्थान है ये बातें कर रही। लेकिन सुपर्णखा क्या हुआ? बाद में सुपर्णखा नहीं दिखाई देती है रामायण में। और वो तो कहाँ गई? तो कबीर कहते हैं, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर, मन मरे माया मरे, मर मर जाए शरीर। मन मरे माया मरे, मर मर जाए शरीर, लेकिन आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। जो तृष्णा लगती है आशा के साथ रहती है, लेकिन आशा यहाँ एक रूप में कबीर साहिब बोले हैं, वो दुर्गुण के रूप में आशा को नहीं बोले हैं। आशावादी रहना है हमको, निराशावादी नहीं होना है। बोलते हैं ना, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं ना, तो वो आशावादी होते हैं, ऐसा बोलते हैं। और जो नेगेटिव होते हैं वो निराशावादी होते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। और जो पॉजिटिव थिंकिंग जिसकी होती है, और मैं तुमको बोलूं कि पॉजिटिव थिंकिंग ही करो, आशावादी बनो कि यस आई कैन डू, वी कैन डू, एवरीवन कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू ए विलिंग माइंड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इतनी नहीं, कई लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी अशक्य नहीं है, तो इतनी बात नहीं है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल टू ए विलिंग माइंड। जो जिसकी बर्निंग डिजायर है, जो विलिंग माइंड है, जो संकल्प शक्ति से जो पाना चाहता है, जो संकल्प शक्ति से जो पाना चाहता है, वो उसके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू ए विलिंग माइंड। तो जो आशावाद है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, वो आशावाद है। वो दोनों नहीं मरते, आशा और तृष्णा दोनों, लेकिन आशा है वो पॉजिटिव है, जो तृष्णा है वो दुर्गुणों की माता है।
वो रोग की जननी है, क्योंकि आंतरदशा का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। जब हमारे में से तृष्णा धीरे धीरे निकल जाए, जैसे पंचवटी, ये शरीर भी पंचवटी है, पंचवटी में से भगा दिया था राम ने और लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया तृष्णा का, वैसे ये पंचवटी भी है, पंच रचित ये शरीर भी हमारा पंचवटी है। ये मेरा फार्म पंचवटी फार्म है ना, तो यहाँ मैं ये भी मौलिक चिंतन करता रहता हूँ कि ये शरीर भी एक पंचवटी है, हमारा पंच क्षेत्र है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, ये पंचवटी है। तो ये शरीर में जो तृष्णा है हमारे जीवन में, वो तृष्णा का हम नाक कान काट ले, जैसे लक्ष्मण ने काट लिया नाक कान, यानी कि तृष्णा को बेआबरू कर दो और भगा दो, हमारे ये पंचवटी में से भगा दो। तृष्णा छोड़ो, उसको जहीं जाना है वहीं जाने दो। जिसको तृष्णा के जीवन जीना है, तृष्णा के बगल में ही उसको जीने दो। वो भटकती रहती है, सुपर्णखा नहीं मरी है, उससे चेतते रहना, तुम्हारे में अंदर कहीं सुपर्णखा ना आ जाए। तुम्हारे ये पंचवटी क्षेत्र है, ये पंचवटी में सुपर्णखा आके तुमको तुम्हारे साथ छलावा ना कर दे। और ये तृष्णा है रोग, यहाँ चाणक्य ये बता रहे हैं, यही मेन रोग है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जो तृष्णावान होता है ना, जिसको बहुत तृष्णा है ना, वो बहुत डरता है, लोगों से भी बहुत डरता है, क्योंकि उसको मान चाहिए, उसको क्या बोलते हैं कि सब कुछ ऐसे तृष्णा जिसके जीवन में आ जाती है, उसको कोई उसके बारे में बुरा बोलेगा तो वो विक्षिप्त हो जाएगा कि मेरा ऐसा बोला ऐसा बोला। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो तृष्णा को हम यदि भगा दे हमारे जीवन से, वो मरेगी नहीं, तृष्णा जाती नहीं है, मरती नहीं है, उसको भगाना है। तो ये आशा तृष्णा ना मरे, ये बात है। तो यहाँ चाणक्य कहते हैं कि लोभ के समान कोई रोग नहीं है। तृष्णा यानी लोभ, एक तरह से वो लोभ भी है। तो न तृष्णया परो व्याधिर न च धर्मो दया परम, और दया के समान कोई धर्म नहीं है। दया धर्म का मूल है। ये बात तो अभी कोई बोलता ही नहीं है। पहले हमारे यहाँ कोई भिखारी आते थे और कोई भिक्षुक आते थे तो गाते थे पहले ऐसा, दया धर्म का मूल है। तुलसीदास ने ऐसा बोला है, लेकिन ये बात कोई सत्संग करते हैं वहां भी ज्यादातर ये लोग बोलते नहीं है। मैंने सुना है, बहुत ही सुना है, सुनता रहता हूं, कोई ऐसा दया धर्म का मूल है नहीं बोलते हैं। हकीकत में दया ही धर्म का मूल है। तुम किसी को दान दो और दया दिल में नहीं है तो दान क्या है। दान दया के साथ दान जुड़ा हुआ है, दान के साथ दया जुड़ी हुई है। दया दान बोलते हैं जिसको। दयावान कोई पुरुष महान होता है तो वो दयावान होता है, उदार होता है, दयावान। तो यहां दया का ये शब्द है। दया जैसा कोई धर्म नहीं है। बाकी तो है ना, रामचरितमानस में भी कहते हैं, और धर्म की व्याख्या ये भी है कि सत्य समान कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, परहित सरिस धर्म न भाई। रामचरितमानस की बात करूं तो दूसरों का हित करने जैसा कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल। सेवा धर्म कठिन में जाना, सेवा जैसा कोई धर्म नहीं है। दूसरों की सेवा करते हैं ऐसा कोई धर्म नहीं है। सत्य जैसा कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में देखे तो ये धर्म की सभी व्याख्याओं के पीछे जो मूल भाव है वो दया भाव है। मनुष्य हम है और हमारे दिल में दया नहीं है तो वो धर्म नहीं है। धर्म बाह्य और आडंबर से धार्मिक जीवन नहीं जिया जाता है। चाहे कितना भी बेच लो भेस लो, और धर्म टीला टपका से पहचाना नहीं जाया जाता है। वो जरूरी है, टीला टपका करते हैं, धर्म के संप्रदाय के है, वो जरूरी है, वो पहचान है। लेकिन दया, दिल में जो दया है वो यहाँ बोलते हैं
कि च धर्मो दया परम, दया जैसा कोई धर्म नहीं है। परम दया जो रखते हैं, दया रखते हैं। तो दिल में दया, दिल दरियाव हो, दिल दरियाव हो, ऐसा बोलते हैं, दरिया दिल, दिल दरिया जैसा हो जाए हमारा, उदार चरित्र हो जाए। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे ऋषि मुनियों ने घोषणा की है, वो दया, दिल में दया रखनी है। तो दया जैसा कोई धर्म नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब लग ये घट में प्राण है तब लग दया मत छोड़ो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। जब लग घट में प्राण है तब लग दया मत छोड़ो। तो ये बात आज मुझे बतानी थी, थोड़ा विस्तार हो गया, थोड़ा बीच में विक्षेप भी आया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बहुत बहुत आभार आपका। और नीति के मार्ग पर तुम चल सको, ऐसी परमात्मा तुमको बल दे। बी हैप्पी, शांत, मन शांत हो जाए, जैसे यहाँ बताया है, शांति तुल्यम तपो नास्ति, हमारा मन शांत हो जाए, हमको आत्मसंतोष रूपी सुख मिले। और तृष्णा, हमारी ये पंचवटी रूपी ये जो शरीर है, उसमें से सुपर्णखा को हम भगा दे, तृष्णा रूपी सुपर्णखा को, जो तृष्णा सभी रोगों का मूल है। शारीरिक रोगों और मानसिक रोगों, सभी रोगों का मूल है तृष्णा, उसकी जननी है वो, तो उसको हम भगा दे और दया रखे जीवन में। उसी ऐसे हम परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। और ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा। नमस्ते, थैंक्स अगेन एंड अगेन, लव ऑल ऑफ यू।